ज्ञान दशमी शिक्षा सदन के जो निदेशक है मनोज जी, उन्होंने आग्रह किया था कि हमारे विद्यालय में कार्यक्रम है, वार्षिकोत्सव है। उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। बच्चों के द्वारा जो है बहुत सारे जो है प्रस्तुति यहाँ पे की जा रही है। बच्चों के गार्जियन भी यहाँ पे उपस्थित हैं और हर्षोल्लास में जो है ये कार्यक्रम चल रहा है और अच्छा लगा। यहाँ पे पेरेंट्स भी बच्चे के आए हुए हैं और बच्चे भी उपस्थित हैं, साथ साथ शिक्षक भी सारे उपस्थित हैं। तो ये अच्छा कार्यक्रम है और इसके माध्यम से बच्चों में एक अलग तरह की जागृति आती है और शिक्षा को एक बेहतर मतलब माहौल भी मिलता है। और साथ साथ हम लोगों ने ये अपील भी किया है कि ये लगातार जो अंतराल पे शिक्षक और पेरेंट्स की मीटिंग होती रहती है, ताकि बच्चों के बारे में पता चल पाता है कि बच्चों के लिए शिक्षण दीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा होगा अच्छा चल रहा है या उसमें किस हद तक सुधार करने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों पे भी चर्चाएं होती हैं। निश्चित रूप से चूंकि बच्चे अपने अपने विधा का प्रस्तुति भी करते हैं और उसके लिए एक अलग तरह का माहौल भी मिलता है। उसमें क्या क्वालिटी है, अलग तरह के खेल भावना की जागृति या अन्य सारी चीजों के बारे में एक माहौल मिलता है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी प्रस्तुति करने के लिए। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है, एक अच्छा माहौल मिलता है बच्चों को। थैंक यू। चीफ गेस्ट एसडीएम सर और एसडीपीओ सर और साथ में जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित हुए, सबका मेरे तरफ से अभिनंदन है, वंदन है। मेरा फंक्शन कल भी एक साइंस एग्जीबिशन के रूप में था और आज जैसा कि हम लोग पहले से निर्धारित किए थे कि आज हमारा एनुअल फंक्शन होगा और एनुअल फंक्शन में हमारे बच्चों की प्रस्तुति जो है वो हर सेक्टर से रिलेटेड है। आपने अभी मंच से देखा बच्चे कुछ सिंगिंग में, कुछ बच्चे आगे जो है अलग अलग झांकियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद कुछ बच्चे जो है अलग अलग कल्चर के जो नृत्य हैं, चाहे वो आपका केरल का कन्नड़ हो या आपका महाराष्ट्र का हो या आपका बंगाल का हो या हमारे पारंपरिक बिहार का हो, हर जगह की कला को जो है बच्चे हमारे अपने अपने स्तर से पेश कर रहे हैं। पहले तो मैं गार्जियन से अपील करना चाहूँगा कि अफवाहों से बचना चाहिए और उससे एक हम लोगों को लेसन भी मिला। अच्छा हुआ वो अफवाह था, लेकिन उस अफवाह से हमें सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं वो अफवाह कल हकीकत में बदल जाए तो उस समय हमारी तैयारी अगर नहीं रहेगी तो हम फेल कर जाएंगे अपने सिस्टम में। तो उस अफवाह से हम लोग लेसन लेते हैं और अपनी सुरक्षा को हम लोग और मजबूत कर रहे हैं कि अगर कोई भी गार्जियंस विद्यालय कैंपस में आता है बच्चा रिसीव करने के लिए तो प्रॉपर अगर आइडेंटिफाई होता है तो हम लोग बच्चा छोड़ेंगे, नहीं होता है तो हम लोग किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर उसी घर से कोई सेकंड पर्सन आता है और हो सकता है कि हमारा जो वहाँ रिसेप्शनिस्ट वाले हैं वो अगर नहीं पहचान पाते हो, तो जब तक उनका जो रजिस्टर्ड मेरे यहाँ मोबाइल नंबर है उससे कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम लोग बच्चे को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। तीसरी चीज़, बच्चों के सेफ्टी के लिए गार्जियन से भी अपील करना चाहेंगे कि जिस स्टॉपेज से आप बच्चे को छोड़ते हैं सुबह में, तो डिपार्चर टाइम में उस स्टॉपेज पर आप खड़े रहें और वहाँ से आप अपने बच्चे को सकुशल रिसीव करें। तो हमारे लिए ये कोऑपरेशन होगी और ये कोऑर्डिनेशन की हम आपसे उम्मीद रखते हैं। कहीं ना कहीं सर जिम्मेवारी बन जाती है पेरेंट्स की भी, इस तरह की जो अफवाहें फैल रही है। नहीं, जैसे पेरेंट्स की जिम्मेवारी है और हमारी भी जिम्मेवारी है। पेरेंट्स को हमको जो है ना सचेत करना है कि आप इस तरह से कीजिए। चूँकि हमारे यहाँ कुछ पेरेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी सेंसिटिव है, वो लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 20-25% वैसे भी गार्जियंस हैं जिनको हम लोग भी मोटिवेट करेंगे और मोटिवेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी अपने बच्चों के बारे में अलर्टनेस मोड में आ जाएँ। स्टेज पर से सर एसडीएम ने कहा मोबाइल से बच्चों को दूर रखा जाए, लेकिन एक चीज़ देखा जाता है आज के डेट में स्कूल से जो होमवर्क जाता है वो मोबाइल पे ही जाता है। देखिए एक मिनट सर, मोबाइल पे जो हम होमवर्क भेजते हैं वो बच्चों के लिए नहीं भेजते हैं। मोबाइल से जो होमवर्क भेजते हैं वो गार्जियंस के लिए भेजते हैं कि आप अगर कहीं भी हैं तो देख लें कि आज हमारे बच्चे की वर्क ये है, और बच्चे की होमवर्क हम प्रॉपर डायरी में नोट करवाते हैं और उसी डायरी का फोटो लेकर के और हम लोग ग्रुप में डालते हैं ताकि गार्जियंस के पास भी ये मैसेज आए। कल बच्चा अगर हो सकता है किसी की राइटिंग्स में गार्जियंस नहीं पकड़ पाता हो तो वहाँ से देख के क्लियरफाई हो जाएगा और बच्चे का वो वर्क अधूरा नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम होमवर्क मोबाइल पे ही भेजते हैं, हमारा होमवर्क मोबाइल के साथ साथ बच्चों की डायरी में प्रॉपर नोट होती है। ये तो सुनने को मिलता है कि जो होमवर्क आ रहा है मोबाइल पे ही आ रहा है, ऑनलाइन क्लास को भी लोग ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास भी लोग
नहीं, देखिए सर, ऑनलाइन क्लास एक निश्चित उम्र के बाद वो लागू करना जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन उन्होंने जिस आशय में कहा, जिस एस्पेक्ट में, जिस विद्यालय में वो आए हैं, यहाँ काफ़ी कम उम्र के बच्चे हैं, तो इन बच्चों के लिए उन्होंने एहतियात बरतने की किया कि आप जो है मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो बेहतर होगा। न कि वो कहे कि अगर कोई बच्चा जो है पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, ग्रेजुएशन में है, तो उन बच्चों के लिए उन्होंने ये हिदायत नहीं दिया, क्योंकि उसकी ये आवश्यक, वो नीड हो गई है। और दूसरी चीज़ है कि हम तो आपको स्पष्ट कर दिए कि हमारा तो दोनों चलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन सिस्टम जो है कभी कभी ऐसा हुआ, जैसे अभी जो है ठंडी की छुट्टी हमारी 1 महीने की हो गई, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गई। अब इसमें क्या है कि बच्चे से हमारी कनेक्टिविटी कैसे बनी रहे, तो इसके लिए माध्यम क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा वहाँ आवश्यक हो जाता है मोबाइल। और उस समय गार्जियंस कम से कम बच्चों से मोबाइल से वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा उनको भी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। खान पान को कुछ प्रकाश डालिए कि आजकल की जो फूड्स है वो इतनी दूषित हो गई है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, और बच्चे जो है छोटी उम्र में किस तरीके का भोजन करें ताकि उनका जो स्वास्थ्य हो अच्छा। देखिए, एक्चुअली क्या है कि खान पान में जितने जंक फूड है बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए। इसके लिए हम लोग बच्चों को क्लासेज वगैरह में भी करते हैं कि बेटा जंक फूड से आपको बचना है। और बच्चे आज के डेट में एक वो पैशन और फैशन होते जा रहा है कि हम जो है बंद पैकेट वाला ही खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, लेकिन इसको अवॉइड करना है, तभी वो बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए हम लोग क्लास वगैरह में जागृत करते हैं बच्चों को कि बेटा अगर घर के मम्मी के हाथ का बनाया हुआ जो फूड्स है उससे पौष्टिक आहार दुनिया का कुछ नहीं होता है। तो इस सब पर आदमी फोकस करता है। बात करें सर, तो कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, एक भैया के टीचर थे, पिज़्ज़ा तो उसमें नाम आया था पिज़्ज़ा खाने। जी सर, नो डाउट, मैंने सुना था वो पिज़्ज़ा खाने से किसी बच्चे की वो यहाँ तक मृत्यु हो गई थी उसकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पिज़्ज़ा खाने से अगर उसकी मृत्यु हो गई तो हाइलाइट्स हो गया, लेकिन वो तो रोज़ प्रतिदिन डे बाय डे बच्चे को वो पॉइजन का काम कर रहा है। अगर एक की मृत्यु हो गई तो वो मामला हाइलाइट्स हो गया, लेकिन बच्चे रोज़ जो है उसके शिकार हो रहे हैं। आज हमारा अगर 10 साल यूज़ करते हैं तो हमारी लीवर, किडनी, अभी तो चूंकि नया है पता नहीं चलता है, बच्चे अगर कम उम्र के हैं तो पता, लेकिन जब ये गाड़ी पुरानी होती है तब उसमें तरह तरह की जब ट्रबल आना शुरू होती है ना, तब कहते हैं कि बचपन में हमने जो गलती किया है उसकी पनिशमेंट अब मिल रही है। तो क्या इस सब से बचने के लिए क्या आपकी बात है? इसके लिए बचने के लिए बच्चों को और गार्जियंस को दोनों को हम लोग को मोटिवेट करते हैं। हम लोग जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग लेते हैं, अगर कोई बच्चा जो है रेगुलर रूटीन में हम लोग देखते हैं कि घर से वो अपना लंच बॉक्स नहीं लेके आता है, तो गार्जियन को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि सर आप जो है बच्चे को प्रतिदिन जो है आप अलग अलग टाइप्स के जो बाजारू चीज़ होता है उससे थोड़ा सा इसको अवॉइड कराइए, अन्यथा इसकी सेहत खराब हो जाएगी। और जब उसका सेहत ही ठीक नहीं रहेगा तो आप उसका मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो पढ़ेगा क्या। हम लोग करते हैं इसके लिए।